साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग म्यूजिक यानी कि संगीत का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए, विषय कोड आप लोगों का 318 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेशन ए में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला 3 ताल में कितनी तालियां होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, टोटल तालियां 6 का वर्ग 16 होता है, जो कि 4-4 के वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न आप लोगों से 2 नंबर बोला और प्रश्न बोला प्यारे बच्चों की बताइए, राग मारकौस किस थाट के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लेंगे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भैरव का। तो राइट आंसर क्या नोट करना है, सॉरी प्यारे बच्चों, भैरव का नहीं, भैरवी का, ठीक है ना। क्या जाएगा, भैरवी का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर बोला गया और प्रश्न बोला गया, मियाँ तानसेन ने किस राग की रचना किए हैं। तो ध्यान रखिए, राइट आंसर बिल्कुल 3 का ए हो जाएगा, मियाँ मल्हाल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 4 नंबर बोला गया। प्रश्न है कि राग कॉफी का गायन किस समय किया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, रात्रि के समय किया जाता है। तो आप नोट करेंगे रात्रि काल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा 4 नंबर प्रश्न का। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपसे प्रश्न नंबर बोला जा रहा है 5 नंबर, माई म्यूजिक माइक, ठीक है ना, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है। तो याद कर लीजिएगा, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, रविशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 6 नंबर बोला गया। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गिरिजा देवी जो ना, गिरिजा देवी किस गायकी के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो याद कर लीजिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, ठुमरी के लिए। तो राइट आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि 3 ताल में कितनी विभाग हैं। तो 3 ताल में हमने देखा था प्यारे बच्चों, विभाग है ना 3 ताल में, तो ये लगभग 4 है, हमने अभी देखा था ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को 8 नंबर को देखिए। प्रश्न बोला जा रहा है कि राग भैरव का वाद्य स्वर क्या है। तो 8 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, यानी कि ध होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ध होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर आपसे 9 नंबर बोला कि कारहवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप याद कर लीजिए 9 नंबर का, लगभग जो है ना प्यारे बच्चों इसमें होती है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया जा रहा है। प्रश्न की राग भैरव किस थाट में उत्पन्न हुआ है। तो आप याद कर लेंगे, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, यानी कि भैरव में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगली प्रश्न है 11 नंबर, राग यमन का थाट क्या है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन होगा कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। इसके आगे प्रश्न नंबर 12 आप लोगों से बोला गया, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद कर लेना है, 12 का ऑप्शन नंबर होगा पंडित भारत खंडे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो प्रश्न नंबर आप लोगों से 13 नंबर बोला, निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 13 का ऑप्शन सी होगा झप ताल में, यानी कि ऑप्शन सी जो है 13 का बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है। तो आपको 14 का याद कर लेना है, खमाज के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न बोला जा रहा है 15 नंबर, रूपक ताल के किस मात्रा पर खाली होती है। तो आप ध्यान रखेंगे 15 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जो है यह बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना प्यारा बच्चों। 16 नंबर प्रश्न है, राग विभाग का साम्यवादी स्वर क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नी। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल नोट कर लेना है।
तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप गूगल में आकर के मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करिएगा, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 12 का सेशन, और फर्स्ट में जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को जरूर आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश पेज को कैसे किया जाता है, नीचे की ओर खींचना होता है। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा। इसी चैनल पे रात में 8 बजे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास होता है। तो आप लोग उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री आपका होता है। तो आप लोग को पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। चलिए स्क्रॉल डाउन करके आइएगा। ये साइंस का सेशन है, यहाँ पर नहीं क्लिक करना है। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए आर्ट्स का सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इंग्लिश। इसके अलावा हिंदी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी। इसके अलावा आगे बढ़िएगा होम साइंस, इसके बाद हिस्ट्री हो जाएगा, उर्दू, म्यूजिक और उसके बाद मैथिली। तो फिलहाल हमें म्यूजिक का करना है। सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आइएगा तो आपके सामने प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, यहाँ पर जो ना ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलेगा। आप इसे आराम से लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे आइएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न में भी वीडियो में दिखाऊंगा, उसका आंसर के यहाँ पर अपलोड करूंगा। तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, 17 नंबर है, ताल चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखिए 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है। तो आप याद रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, चौताल का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों अध्ययन मध्यम लगते हैं। तो आप नोट करेंगे 19 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि यमन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है। अगली प्रश्न आप लोगों के सामने 20 नंबर बोला गया, कौन सा प्रातःकालीन राग है। तो आप नोट करेंगे 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विहाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, श्रुतियों की संख्या कितनी है। तो आप 21 का भी नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 12। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न बोला गया, राग भूपाली की जाति कौन सी है। तो आप याद कर लीजिए 22 का ऑप्शन ए होगा, और अब संपूर्ण का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देखिए 23 नंबर है, कौन सा राग प्रातःकालीन नहीं है। तो आप 23 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, भैरव का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट कर लेना है। अगली प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 24 नंबर है, अलहिया जना बिलावल किस साम्यवादी स्वर है। तो आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन बी होगा, गौ का। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी जो है नोट कर लेना है। अगली प्रश्न आपके सामने 25 नंबर बोला गया, राग यमन का साम्यवादी स्वर क्या है। तो आप 25 का ध्यान रखिए। इसका वैसे आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। 26 नंबर है, किस गायन शैली में शब्द नहीं मात्रा ही स्वर होते हैं। तो ध्यान रखिए 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सरगम में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 26 का ए नोट करना है। अगली प्रश्न आपके सामने जो है ना 27 नंबर बोला गया, और यह प्रश्न बोला, कौन सी ताल जोड़ी समान मात्राओं की हैं। तो आप 27 का नोट करिएगा। वैसे प्यारे बच्चों मुझे इसका आंसर नहीं पता है, जिन भी बच्चों को पता हो ना 27 का कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर है, ध्रुव पद का विकास किस शैली से हुआ है। तो आप 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा सामगान का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 29 है, सारंगी वादन किससे किया जाता है। तो आप नोट करेंगे 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, लकड़ी का टुकड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की 3 ताल और करावा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 30 का ऑप्शन ए होगा, लगभग 8 मात्राओं का। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो इस प्रकार से हमने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की देख लिया। अब देखिए सब्जेक्टिव में 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको
5 प्रश्न बनाना होगा। ये 2 नंबर वाला होगा, टोटल 10 नंबर के लिए। तो मैं आपको सारे प्रश्न दिखाता हूँ, इसका आंसर की नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो ना, साथ में अगर नोटिफिकेशन कॉल भी नहीं प्रेस किया तो इसे भी कर लेना, ठीक है। और जहाँ से आंसर की बताया वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर लेना, मैं जस्ट ही अपलोड कर दूँगा कुछ ही देर में। आप वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड करो, और मैं यहाँ पर आंसर की कुछ देर में लिखा होगा वीडियो के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है कि संगीत की परिभाषा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2 नंबर, राग अरैया बिलावल के विषय में लिखिए। 3 नंबर है, विवादी स्वर क्या है, स्पष्ट करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बनारस के 2 प्रमुख तबला वादकों के नाम लिखे। 5 नंबर है, रूपक तथा जो ना तीव्रा तालों में तुलना करें। इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, ख्याल शब्द का क्या तात्पर्य है। 7 नंबर है, 12 मात्राओं के किन्हीं 2 तालों के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देख लीजिए, प्रश्न आपसे बोला, राग भूपाली का परिचय दें। 9 नंबर की शुद्ध और विकृति स्वरों के विषय में लिखें। इसके आगे आप 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, चौताल को 2 गुण लय में लिखिए। अब चलिए इसके आगे आप बढ़ेंगे तो 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से 3 प्रश्न बनाना होगा। ये 5 नंबर वाला होगा, टोटल ये आप लोगों का 15 नंबर के लिए होगा। तो मैं आपको सारे प्रश्न दिखा देता हूँ, इसका आंसर की भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न कि राग विभाग का परिचय दें। इसके आगे है 12 नंबर, ये बोला कि राग जैनपुरी का आरोह अवरोह तथा पकड़ लिखे। 13 है कि ध्रुपद के विषय में लिखें। और 14 है, विकृत स्वर क्या है, उदाहरण दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, राग क्या है। तो ये था प्यार बच्चों ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।